आज की इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। ये आप सभी को मालूम है कि को करिकुलर सब्जेक्ट होता है जो कि बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर को परीक्षा देनी होती है और इसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेस पे होती है, आप सभी को मालूम है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो पेपर होता है इसमें जो 4 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से जुड़े क्वेश्चन मैंने आपको परसों शायद बता रखे। आज की इस वीडियो हम सेकेंड यूनिट से जुड़े क्वेश्चन जानेंगे, फिर आने वाले में दिनों में थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आते हैं बस। तो आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है कि आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं। सारे क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए तैयार किया है, बस ये आप लोग समझिएगा। और इसकी पीडीएफ भी मैंने तैयार की जो कि हम आपको देने वाले। कैसे देंगे वो पहले जान तो लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ कौन है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा अश्रु। ठीक है, एक ग्रंथि है जिसका नाम है अश्रु। ठीक है, उसी से ही आंसू उत्पन्न होते हैं जब आप लोग रोते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग खुशी के आंसू निकलते हैं या फिर दुख के आंसू निकलते हैं, तो यही ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है स्वाद का अंग है, मतलब जहां से आप लोग स्वाद लेते हैं वो कौन सा अंग है इन अवसरों में से। तो सिंपल सा उत्तर है कि जीभ से आप लोग स्वाद लेते, यही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि शारीरिक शिक्षा में समावेश किया जाता है। जो शारीरिक शिक्षा होती है, जो फिजिकल एजुकेशन होती है, उसमें क्या समावेश किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि जो फिजिकल आप लोगों का एजुकेशन होता है, फिजिकल यानी कि व्यायाम आप फिजिकली तो करेंगे ना, उसके बाद खेल कूद भी आप लोग फिजिकली होता है। शारीरिक शिक्षा यानी कि एजुकेशन जो आपकी फिजिकल एजुकेशन ये भी होता है। तो इसलिए सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा द नंबर, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इंक्लूड किए, बहुत सारे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन सभी अनुभवों का योग है जिन्हें व्यक्ति गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करता है। ये जो कथन है, ये जो सेंटेंस है, वो किसके द्वारा कहा गया है, कौन से विद्वान हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि ओबर ट्यूमर के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कहलाता है, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त में से सभी। जिम्नास्टिक भी होता है, योगिक क्रियाएं व आसन, खेलकूद, इसलिए द हो जाएगा। अगला है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, मतलब कि अगर आप फिजिकली आप लोग स्वस्थ रहना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए इन ऑप्शनों में से कौन सा बहुत ही ज़रूरी है, वो है व्यायाम करना। ठीक है, एक्सरसाइज करना। अगला प्रश्न है कि जिम्नास्टिक लाभदायक होता है किस चीज़ के लिए, इन ऑप्शन दिए गए इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि आ और बा दोनों के लिए, यानी कि शरीर को सुडौल बनाने के लिए, संतुलित बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटी उम्र में बालकों के लिए आवश्यक है इन ऑप्शन में से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द नंबर, पूरक खेल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि मर्चिंग, एथलेटिक्स, ड्रिल इत्यादि के लिए विधि प्रयोग में, ठीक है, विधि प्रयोग में लाई जाती है, कौन सी विधि लाई जाती है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है, आदेश विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। वही मैंने क्वेश्चन आप लोगों के समस्त प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। लिखा कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग, ठीक है, किस अंग में शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर, यानी कि पेट से शुरू होता है। अगला कि आहार नाल के सबसे बड़े भाग का क्या नाम है, या फिर नाम बताइए। तो आहार नाल के सबसे बड़े भाग को कहा जाता है छोटी आंत। अगला है कि शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। तो शरीर में सबसे जो कठोर पदार्थ है उसका नाम है, ठीक है, इनेमल। क्या नाम है, इनेमल। अगला है कि भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अवशोषित होता है। तो भोजन जो है वो जहाँ पर अवशोषित होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे कलेक्ट होता है, ठीक है, उसका नाम है छोटी आंत। अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि लार का पीएच होता है। ठीक है, तो लार का पीएच का मतलब आप लोग समझते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लार का जो
पीएच होता है, ठीक है, वो कितना होता है इन ऑप्शनों में से। सही उत्तर हो जाएगा बा 6.8, यानी कि बा नंबर सही उत्तर। अगला है कि ग्रास नली जुड़ती है किस कहाँ तक जुड़ती है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, गले से पेट तक, बी नंबर, यानी बा नंबर सही उत्तर। अगला है कि ग्रास नली को क्या कहा जाता है। तो ग्रास नली को कहा जाता है आहार नाल। ग्रास नली श्वास नली के लिए है पश्च, अग्र, पृष्ठीय, पार्श्व। तो ग्रास नली श्वास के लिए है पश्च, यानी सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि पेट बना होता है कितने भागों में। तो पेट बना होता है 3 भागों में, सही उत्तर आ। अगला कि बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है, या बड़ी आंत के भाग को कहा जाता है। इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा द नंबर, सीकम कहा जाता है, द नंबर सही उत्तर। अगला कि बड़ी आंत के दूसरे भाग कोलन में होता है, ठीक है। बड़ी आंत के दूसरे भाग कोलन में होता है कौन सा अंग, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, आरोही अंग, अवरोही अंग, अनुप्रस्थ अंग ये सभी होते हैं, इसलिए दा सही उत्तर होगा। अगला है कि ग्रहणी के बाद छोटी आंत के भाग को कहा जाता है। ग्रहणी के बाद छोटी आंत को कहा जाता है मध्यांत्र, सही उत्तर इसका हो जाएगा आ नंबर। अगला कि मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है, ठीक है। तो यकृत आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं। तो यकृत कहाँ स्थित होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द नंबर, गुदर गुहा के ऊपर, द नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि मानव यकृत के वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये ऑप्शन देंगे, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि 1.44 kg से 1.66 kg, यानी कि किलोग्राम तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि आंतरिक अंग एवं बाहरी ऊतक को ढकने के लिए उत्तरदायी ऊतक को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर को गति प्रदान करने वाले ऊतक को कहा जाता है, ये भी हाई लेवल का प्रश्न है। सही नंबर होगा सी, यानी कि सा नंबर, पेशी ऊतक। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि जो शरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तनों का पता लगाता है एवं क्रिया क्षमता द्वारा प्रतिक्रिया करता है, उस ऊतक का क्या नाम है। सही उत्तर होगा द नंबर, उसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्तर उपकला एवं ढकने की श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ग्रंथियों का उपकला, यानी कि आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि जिसमें कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतें होती हैं जो कोर ऊतक की रक्षा करती है, उस उपकला का नाम क्या है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अस्त्रीकृत उपकला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कि ग्रंथियों के उपकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सी मतलब कि इनमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सत्य नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, हमेशा तो नहीं आता लेकिन कभी कदार रिपीट हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है। श्रवण केवल कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं का समूह जो संरचना एवं कार्यों में समान होता है, संचरित होता है, किसमें होता है, ठीक है। मांसपेशी में, ऊतक में, या फिर अंग तंत्र, या फिर अस्थि में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द नंबर, ऊतक में, ठीक है। अगला है कि तंत्रिका बहुत सघन संयोजी आवरण में घिरी होती है, जिसे कहा जाता है। तो जिसे कहा जाता है, ठीक है, एपिन्यूरियम, सही उत्तर आ नंबर। अगला प्रश्न है कि इनमें से या फिर निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन्स के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स, सा नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनकों को नष्ट करता है। तो जो रोग जनकों को नष्ट करता है उसका नाम है ठीक है, माइक्रोग्लिया कोशिकाएं, बा नंबर सही उत्तर। अगला कि अधिकांश रक्तोत्पादक ऊतक में पाए जाते हैं।
अस्थि में, रक्त में, मांसपेशी में, उपकला में। सही उत्तर होगा आ नंबर, अस्थि में, एनम। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्त्रीकृत सल की उपकला है जिसमें केराटिन की कमी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, केराटिन सहित स्त्रीकृत सल की उपकला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हाई लेवल का क्वेश्चन है। सा नंबर सही उत्तर होगा तंत्रिका कोशिकाएं सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। अगला है कि न्यूरॉन क्या होता है। तो जो न्यूरॉन है वो एक प्रकार का तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है, इसलिए सही उत्तर द होगा। अगला है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो उस कोशिका का जो नाम है, याद रखेंगे, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, किस ऊतक में। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि तंत्रिका। ठीक है। अगला है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो निकलती हैं 3। सॉरी मिस्टेकिंग हुई क्वेश्चन में। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, कितनी जोड़ी की बात हो रही। तो जो कितनी जोड़ी हैं वो हैं 31 जोड़ी। ठीक है। सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि मस्तिष्क जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए। तो जो मस्तिष्क है वो जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा द नंबर उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है। ब नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो सेरेब्रम है वो मस्तिष्क से संबंधित है। सा नंबर सही उत्तर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सही उत्तर इस प्रश्न का होगा प्रामस्तिक, ब नंबर। मानव मस्तिष्क में ठीक है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, सही उत्तर होगा प्रामस्तिष्क। ठीक है। प्रामस्तिष्क सेरेब्रम, यानी कि ब नंबर सही उत्तर। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है। मस्तिष्क कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस रोगी के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उसका हो जाएगा मस्तिष्क। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे और आपको जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे प्रश्नों का उत्तर। ठीक है। दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है इनमें से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर कैल्शियम। ठीक है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचन तंत्र का अंग नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी ये। पाचन तंत्र का अंग जो नहीं है इनमें से वो है फेफड़ा, सही उत्तर सा नंबर। मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे, सही उत्तर सा नंबर ओ आ नंबर होगा, यानी कि छा ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। लार रस में किण्वन पाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी याद रखेंगे। तो लार रस में किण्वन पाया जाता है टाइलिन। ठीक है। सही उत्तर सा होगा। टाइलिन नामक एंजाइम किस रस में पाया जाता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो लार ग्रंथ में पाया जाता है, याद रखेंगे। लार एंजाइम, ठीक है, लार रस में पाया जाता है, याद रखेंगे, द नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेनिन नामक एंजाइम जो आमाशय में बनता है प्रोटीन पर क्रिया करता है या फिर केवल दूध की प्रोटीन पर क्रिया करता है या फिर किस पे करता है, आपको बताना है। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा सा, वो दूध को फाड़कर उसके प्रोटीन को अलग करता है, सा नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि यकृत अतिरिक्त शर्करा को इस वस्तु में परिवर्तित कर देता है, किस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। वो करता है ग्लूकोजन में। ठीक है। ग्लाइकोजन में। ठीक है। ग्लाइकोजन में सही उत्तर आ हो जाएगा। ठीक है। आ नंबर। अगला कि हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वारा, ठीक है, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को क्या कहा जाता है। ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सा नंबर, उसको कहेंगे आहार नाल। ठीक है। आहार नाल। अगला है कि मुख में
जिस पोषक तत्व का पाचन प्रारंभ होता है वो क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। उसको कहा जाता है वसा। क्या कहा जाता है? वसा। अमाशय में स्रावित होता है, क्या होता है? वो होता है ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सा नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि ठीक है, अग्नायसिक रस में नहीं पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। फिलहाल सही उत्तर इसका हो जाएगा टाइलिन। अगला है कि ग्रहण किए गए आहार के इस पोषक तत्व का पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, किस चीज़ का? तो सही उत्तर हो जाएगा दा नंबर, कार्बोहाइड्रेट का भी, वसा का भी, प्रोटीन का भी, इसलिए सही उत्तर होगा दा नंबर, उपरोक्त में से सभी। दांत के मुख्य भाग हैं, दांत के जो मुख्य भाग हैं वो हैं ग्रीवा, शिखर, मूल, यानी कि तीनों, इसलिए सही उत्तर दा हो जाएगा। अगला है कि जठर रस निकलता है, जठर जो निकलता है वो अमाशय से निकलता, सही उत्तर सा नंबर। अगला कि पित्त रस में एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त रस में एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, एमाइलोपिसिन एवं ठीक है, ट्रिप्सिलिन, सही उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपयुक्त में से सभी। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, तो ग्रसनी के बाद भोजन जो जाता है वो जाता है किसमें? अमाशय में। याद रखेंगे, ग्रसनी के बाद जो भोजन जाता है वो जाता है अमाशय में। सा नंबर सही उत्तर। शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन होता है, ठीक है, तो वो होता है सीकम में जीवाणु तथा प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा, सही उत्तर दा होगा। अगला कि वसा का इम्सलीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है टाइलिन के द्वारा, सही उत्तर दा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है? ठीक है, उसका नाम है जल, ठीक है। अगला कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, सही उत्तर सा नंबर, छोटी आंत में। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लाल रस में, सही उत्तर सा। अगला प्रश्न है कि रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? ठीक है, सही उत्तर सा नंबर हो जाएगा, फेफड़े में होती है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर 2, ठीक है। श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग, टॉप लेवल का क्वेश्चन ये भी है, सही उत्तर फेफड़े। श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग फेफड़े, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, वक्र। श्वसन क्रिया का यह अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्ध दोनों में कार्य करता है, कौन सा है वो आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, ठीक, कार्य करता है फेफड़े, ओके, सा नंबर, ध्यान रखेंगे। जिसको हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, कि प्राणवायु क्या मतलब प्राणवायु कहलाती है, इन ऑप्शन में से कौन सी प्राणवायु होती है? तो सिंपल सा उत्तर है, आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन। फेफड़ों की संरचना होती है, तो फेफड़ों की जो संरचना होती है वो अस्पंजी एवं कोमल, सही उत्तर सा। फेफड़ों से वायु बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बा नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई क्रिया नहीं है जिसको हम फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया कहें, ठीक है, सही उत्तर द, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है कि हीमोग्लोबिन किस में सहायक होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो सहायक होता है पोषण में, श्वसन में। हीमोग्लोबिन किस में सहायक होता है? वो होता है श्वसन में। अगला है कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है, ये आप सभी को मालूम है कितनी बार लेता है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है कितनी बार? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए, चलिए इस प्रश्न का उत्तर इनमें से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है कितनी बार, आपको बताना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी, ठीक है। चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है। अगला है कि मनुष्य की श्वास नलिका का निर्माण होता है, तो मनुष्य की श्वास नलिका को निर्माण जो होता है वो होता है सी के आकार का उपास्थि में से, ठीक है। हृदय बना है किससे बना है? तो हृदय जो बना है वो बना है ठीक है, अनैच्छिक पेशियों द्वारा, सही उत्तर ब नंबर। अगला है कि रक्त के कार्य हैं, तो रक्त के कार्य के बारे में आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा रोगों से सुरक्षा करना, ठीक है, सही उत्तर ब नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कता है प्रति मिनट कितनी बार, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, सही उत्तर हो जाएगा 72 से 75 बार।
अगला है कि रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली कौन सी, ठीक है, क्रिया है या फिर कौन सा पार्ट है शरीर का, ठीक है, तो उसका नाम है, ध्यान रखेंगे, रक्त को हृदय से विभिन्न अंग की ओर ले जाने वाली ना, तो उसको कहेंगे हम धमनियाँ, ठीक है, धमनियाँ। अगला है कि परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है, तो परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है इनमें से वो है गुर्दे, ठीक है, सही उत्तर द नंबर, याद रखेंगे। अगला है कि परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग, ये भी महत्वपूर्ण है, वो है फेफड़े। ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रभावित होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, वो धमनियों में प्रभावित होता है यानी कि चलता है, ठीक है। अगला है किसमें कपाट होता है, तो जिसमें कपाट होता है उस शिराओं में होता है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ब नंबर। अगला है कि हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है नियमित रूप से धड़कना। अगला प्रश्न है ग्रास नली को और भी किस नाम पे जाना जाता है फिर कहा जाता है, तो ग्रास नली को हम लोग सिंपली आहार नाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्राफ नली श्वास नली के लिए है, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, ठीक है, पश्च है, सही उत्तर आ, ठीक है। चलिए अगला है कि पेट कितने भागों में बटा है, आप सभी को मालूम है, सिंपल सा उत्तर है आ नंबर 3 में। बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा शायद, सही उत्तर हो जाएगा सीकम कहा जाता है। अगला है कि बड़ी आंत के दूसरे भाग कोलन में क्या होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त में से सभी, ये सभी होते हैं। सारे क्वेश्चन शायद मैंने अभी आपको रिपीट भी किया कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से। अगला प्रश्न है कि हैजा रोग फैलता है, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो हैजा रोग जो है वो जल से फैलता है, आप सभी को मालूम ही होगा। टाइफाइड होता है, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन, जो टाइफाइड होता है वो सल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है, सल्मोनेला टाइफी से। अगला प्रश्न है कि व्यायाम शरीर का प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जब आप व्यायाम करते हैं तो शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है वो आपको बताना है, ठीक है। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि सभी चीज़ें होती हैं इसमें, सही उत्तर द हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और रक्षा के लिए बचना चाहिए, ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के लिए बचना चाहिए आपको मादक द्रव्यों के सेवन से, द नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनोरंजन में सुधार होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से, ठीक है। तो इसी तरह इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, अब आपको जितने भी नीचे प्रश्न दिखेंगे उसके सामने उसका उत्तर दिखेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में पर्यावरण का आशय है, तो पर्यावरण का जो आशय है वो है वह वातावरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए, ये देखिए यहाँ पर आ है, तो सही उत्तर आ हो जाएगा। इसी तरह जितने भी नीचे क्वेश्चन है उसके सामने ही उसका उत्तर लिखा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपको हम ये ट्रिक बता के वीडियो को यहीं पर एंड करने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी उसके सामने उसका उत्तर लिखा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसकी पूरी की पूरी जो PDF है वो आपको हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड करके एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। ऊपर के जो क्वेश्चन है वो हम PDF देंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो देखकर मैच कर लीजिएगा। बाकी के जो नीचे वाले क्वेश्चन है तो इसमें उसका उत्तर उपलब्ध है ही, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। जय हिंद।